Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो बेस्ड है कूलम्स लॉ के। लेकिन आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिस पर हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाता है। यहाँ पर हम आपको स्कूल एग्ज़ाम के साथ साथ IIT JEE और नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ चार्ज कैपिटल Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल कैपिटल Q चार्ज है। इस चार्ज को हमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि इनके बीच में लगने वाला रिपल्शन फोर्स मैक्सिमम हो। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट है A और इस A ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इस कैपिटल Q के एक छोटे पार्ट स्मॉल q को स्टोर करता हूं और एक और ऑब्जेक्ट में लेके चलता हूं जिसको मैं कहता हूं B। तो अगर मैंने इस कैपिटल Q में से स्मॉल q चार्ज को A ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टोर किया है तो B बॉडी के ऊपर मेरे पास चार्ज होगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। मुझे यहां ये नहीं दिया हुआ है कि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मुझे क्या लेना है। तो हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r है। क्योंकि यहाँ ये दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बॉडी A के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा लेफ्ट हैंड साइड और बॉडी B के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा राइट हैंड साइड। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट होंगे। मैं अगर बात करूं कि इस फोर्स F का मैग्नीट्यूड या वैल्यू क्या होगी तो बच्चों हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल टू होता है K फर्स्ट चार्ज स्मॉल q सेकंड चार्ज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो मेरे पास इस फोर्स को निकालने के लिए ये बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि K तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। तो फोर्स की वैल्यू दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला वेरिएबल है चार्ज और दूसरा वेरिएबल है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को नहीं दिया हुआ है और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि R यहाँ हमारा फिक्स है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ ये जो फोर्स F है ये केवल और केवल डिपेंड करता है Q पे। और हम ये जानते हैं कि मुझे अगर किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है और इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इस फोर्स F की मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी है तो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है कि मैं इसे इस स्मॉल q से डिफरेंशिएट कर दूं और इक्वलाइज कर दूं 0 से तो मुझे इस चार्ज q की वो वैल्यू मिलेगी जिसके ऊपर इस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसी बेसिक कंसेप्ट को यूज करके और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। मैं इस फोर्स को डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल q के और इक्वलाइज कर देता हूं 0 के। तो मैं अब अगर इक्वेशन 1 से इस इक्वेशन 2 में f की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं तो मैं लिख सकता हूं dy dq। f की जगह में लिखूंगा k q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 के। अब बच्चों यहाँ k ऑलरेडी कांस्टेंट है, r की वैल्यू को हम यहाँ ऑलरेडी कांस्टेंट लेके चले हैं
तो ये दोनों ही क्वांटिटीज डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा k/r² d/dq, और इस ब्रैकेट को मैं अगर सॉल्व कर लेता हूं तो मैं लिखूंगा स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस q² इक्वल टू 0। इस k/r² को मैं दूसरी तरफ लाके और 0 से इक्वलाइज कर सकता हूं, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी d/dq, ब्रैकेट में मेरे पास आ गया स्मॉल q कैपिटल Q माइनस q² इक्वल टू 0। अब मैं अगर इस टर्म को डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां कैपिटल Q दिया हुआ टोटल चार्ज है, इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, तो कैपिटल Q यहां एक कांस्टेंट की तरह यूज होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कैपिटल Q को डिफरेंशिएशन के बाहर और स्मॉल q का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो मेरे पास यहां बच गया कैपिटल Q, और इस q² का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2q इक्वल टू 0। हमें यहां से वैल्यू निकालनी है स्मॉल q की इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। तो मैं लिख सकता हूं स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q/2। तो बच्चों, हमने यहां ये देखा कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब इन दोनों चार्जेस के ऊपर हम दोनों चार्जेस की वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल लेते हैं। तो जो चार्ज मुझे दिया हुआ है, मैं अगर उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूं तो इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आज के इस सेशन में हमने डिफरेंशिएशन का एक कंसेप्ट यूज करके कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।